हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद पीडीएसएस। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 16 बायोलॉजी 11th क्लास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया है, टॉपिक्स बता रहा हूँ। और इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं हम, और डाइजेशन ऑफ फूड भी पढ़ चुके हैं। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स, ये पढ़ेंगे आज। तो बच्चों, जो आप पीछे के जो लेक्चर सुनना चाहते हैं वो आप हमारे चैनल स्टडी विद पीडीएसएस पे जाके सुन सकते हैं। तो आज के लिए पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड और लिम्फ। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही आपका एब्जॉर्प्शन हो चुका है। एब्जॉर्प्शन का मतलब, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, सॉरी, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी कोई बड़ा फूड पार्टिकल है वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल में टूट जाएगा। फिर छोटे छोटे फूड पार्टिकल में टूटने के बाद वो आपके फूड में क्या क्या पहले दिन ही पढ़ा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब चीज़ें होती हैं। या कुछ आयंस होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो केमिकल फॉर्म में होती है। अब ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। खाने का काम इतना ही था कि इन सब चीज़ों को वो आपकी बॉडी में लेके आए और आपकी बॉडी में छोड़ के वो निकल जाए वेस्ट फीसिस के थ्रू। ठीक है, खाना आपने खाया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब होते हैं। खाने का काम यही है कि एक तरीके से वो आपके अंदर ये सब चीज़ें पहुंचा दे। बाद में इन सबको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। और बाकी जो फूड है आपका, जो सॉलिड फूड है, वो आपकी फीसिस के थ्रू निकल जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन में यही बोला है। एब्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है जिसमें आपके एंड प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिव आप जानते हैं, एक्टिव जानते हैं, फैसिलिटेटेड जानते हैं। अगर नहीं जानते दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये एक बैरियर है। ओके, मान लीजिए आपके पास एक बैरियर और यहाँ एक स्लाइट है छोटी सी। ठीक है, और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है। तो ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कहाँ पास होगा, ये पास होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ 4 हैं लोग, यहाँ 2 हैं लोग। या ये समझ लो, यहाँ पे आपकी जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो ऐसे में कौन किसी तरफ भागेगा, या ऐसे में पार्टीशन कैसे होगा, इसमें से एक सिंगल ये चला जाएगा। अब कैसी बनेगी सिचुएशन, 3। तो क्या हो जाएगा, 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं पैसिव। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब मान लो आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई होल है और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी गैस ले लो या कोई भी ले लो, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। इधर हैं कितने, 4। ओके, तो इसमें से क्या होगा, एक इधर चला जाएगा। अब इधर 5 हो गया, ये तो हट गया, इसको तो डिलीट कर दो। बचे कितने, 5। अब इसमें कितने बचे, 5। तो अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैसिव डिफ्यूजन। तो आगे बढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब भी इधर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6, और इधर कितने हैं, 4। जब भी ट्रांसपोर्ट ऐसे ना होकर कैसा हो, इधर से इधर चला जाए, यानी लोअर, इधर तो लो कंसंट्रेशन है और इधर क्या है, हाई, तो लो से हाई चले जाए, तो उस टाइप की प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या कहते हैं, और हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या यूज़ होता है, आपकी एटीपी। बस इतना याद रखिए, ये आपके आगे के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, एटीपी यूज़ होती है। अब आते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 6 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे आपके 4 हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये तो पैसिव ही हो गया। फिर आप बोलेंगे ये कैसे चेंज हो जाएगा, इधर भी 5 हो गए, इधर भी 5 हो गए। फ़र्क इतना होगा, यहाँ पे आपके कुछ प्रोटीन्स यूज़ होंगे। क्या होंगे, प्रोटीन्स। बस इतना याद रखिए, आपके जहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल को इधर से इधर पास कराना है, उसमें प्रोटीन आपका मदद करेंगे। लेकिन पैसिव में क्या होता था, कोई प्रोटीन मदद नहीं करेगा। अगर आपका वहाँ पे होल है तो, या कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू आपका पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा। तो अब आपके पास यही पढ़ना है, आपकी बॉडी में कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, या कोई आयंस, या कोई एलिमेंट्स, या कोई कुछ न्यूट्रिशन जो भी है, कैसे आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। ये 3 मैकेनिज्म से होता है, या तो पैसिवली होगा, एक्टिव होगा, या फैसिलिटेटेड होगा। Small amount of monosaccharides like glucose, amino acid and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion। आपके पेपर में आ जाएगा कि कौन कौन सा आयन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी बॉडी में। तो आप बोलेंगे क्लोराइड आयन, और कुछ अमीनो एसिड, कुछ ग्लूकोज हो सकते हैं, लेकिन मेन फोकस आपका क्लोराइड आयन पे होगा।
द पैसेज ऑफ दी सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट। बोला ना पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, सिंपल सा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। अगर मान लो यहाँ पे 3 लोग हैं और यहाँ पे 1 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे एक ही है, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से एक हटके दूसरी तरफ आ जाएगा, तब तक हो जाएगा जब तब तक होगा ये काम जब तक आपका क्या ना हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है, तब तक ये होता है। और ये क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर पैसिव डिफ्यूजन चलता है। हाउएवर सम सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ये कौन सा टाइप का हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, ये कौन सा टाइप का हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए पैसिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या अंतर है, कुछ नहीं है, इसमें यही होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के बीच में जो भी आपका है वो जाएगा न्यूट्रिशन एलिमेंट या कुछ भी। इसमें भी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। फ़र्क कहाँ आ जाता है, नो प्रोटीन, नो कैरियर प्रोटीन, इसमें कोई कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसमें क्या होता है, यस यू नीड ऑफ कैरियर प्रोटीन, ठीक है, इसमें कैरियर प्रोटीन होगा ही होगा आपका, बस फ़र्क इतना ही होता है, वैसे है दोनों सेम। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब वाटर की बात आ गई यहाँ पे। वाटर क्या है, कुछ नहीं, आप देख लीजिए, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पानी पानी है आपका, यहाँ पे क्या है, रुक जाओ 1 मिनट, चलिए, यहाँ पानी पानी है आपका, ओके, यहाँ क्या है, पानी पानी है आपका, इस एरिया में क्या है आपका, वाटर वाटर, पूरा वाटर है। और इस जगह ले लीजिए आप कुछ नमक ले लीजिए, चलो ठीक है, इधर आपने सॉल्ट ले लिया और इधर वाटर ले लिया। अब बताइए वाटर कहाँ पास होगा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए वाटर कहाँ पास होगा, आपका वाटर यहाँ पास होगा, ठीक है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है एक तरीके का। ऑस्मोसिस क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बस फर्क इतना होता है, ऑस्मोसिस किसके लिए होता है, ऑस्मोसिस टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑस्मोसिस ओनली फॉर वाटर, ओनली फॉर वाटर, ठीक है। और दूसरा किसके थ्रू होना चाहिए, सेमी परमिएबल। ये मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, सेमी परमिएबल। अच्छा आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन, ये हो गया ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ नहीं है, मान लो यहाँ 3, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, कोई भी गैस ले लो, 3 है और इधर कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर से इधर आने की बजाय क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, यानी लो से हाई, ठीक है, यहाँ तो कंसंट्रेशन लो है और यहाँ ज़्यादा है, फिर भी इधर से इधर जा रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें क्या यूज़ होती है, एटीपी। क्या यूज़ होती है इसमें, एटीपी। देखिए तो कौन कौन से आयन इसमें वो होंगे, सोडियम आयंस, ये बात याद रखना। वैसे तो अमीनो एसिड मोनोसैकराइड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ग्लूकोज। एक बात याद रखनी है, क्लोराइड आयंस क्या करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन। वाटर क्या करेगा, ऑस्मोसिस, ठीक है। और सोडियम आयन क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये बात याद रखनी है बस। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो भैया आपकी हो गई किस किस की, कार्बोहाइड्रेट की बात, प्रोटीन की बात और कुछ आयंस की बात। अब आते हैं फैट आपके। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो देख लिए कैसे, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड प्रोटीन हो गया। अब फैट कैसे एब्जॉर्ब होंगे, फैट कभी वाटर में होता है क्या, कभी भी आप देखेंगे, मान लीजिए ये बीकर है और यहाँ आपने वाटर भर रखा है, ओके, और आप इसमें अगर ऑयल डालना चाहेंगे, क्या डालना चाहेंगे, ऑयल, तो ऑयल ऊपर ही तैरेगा, वाटर के अंदर कभी मिक्स नहीं होगा। तो यही समझ लीजिएगा, ये आपका फैट है और ये आपका ब्लड है। तो फैट आपके ब्लड के अंदर कैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए भी एक तरीके का अलग डिफ्यूजन है, कैसे फैट आपका ब्लड में डिफ्यूजन हो जाएगा, मतलब कैसे फैट आपके ब्लड में जाएगा, आपके ब्लड में कैसे सर्कुलेट करेगा, उसके लिए भी एक अलग प्रोसेस है, वो है कैसे, देखिए फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये दोनों क्या है, फैट है, ओके, और ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, क्या होते हैं, फैटी एसिड्स बीइंग इनसॉल्युबल कैनॉट बी absorbed in blood. They are first incorporated into small droplets called micelles, which move into the intestinal mucosa. They are reformed into very small protein coated fat globules called the chylomicrons, which are transported into the lymph vessels lacteals in the villi. These lymph vessels ultimately release absorbed substances into the bloodstream. Process क्या है, देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ये क्या है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ये क्या है, ये आपकी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ये सेल्स हैं आपके, ओके।
और ये क्या है आपका, ये समझ लीजिए बच्चों, ये है आपका फैट। ये क्या है आपका, फैट मॉलिक्यूल है। ओके, समझिएगा। ये क्या है, ये पिंक कलर में जो बना है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, और ये ग्रीन कलर में क्या है, ये आपका फैट है। फैट मॉलिक्यूल्स है। फैट मॉलिक्यूल्स आसानी से ब्लड में जाएंगे नहीं, तो क्या होगा देखिएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ओके। ये थोड़ी, सॉरी बच्चों, थोड़ी पतली बना दी। ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। और उससे पहले क्या पड़ेगी आपकी, उससे पहले आपकी पड़ जाएगी लिम्फ वेसल्स। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो जाएंगे इसके अंदर। ये क्या है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है। ये क्या है, पहली बात है फैट है। ये फैट है। पहले फैट क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएंगे ये। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, मिसल्स। ये छोटे छोटे पीसेज में टूट गए, इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, मिसल्स। ठीक है, छोटे छोटे पीसेज में टूट गए, मिसल्स हो गए। अभी कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर। इनका दोबारा रीफिकेशन होगा। ठीक है, ये दोबारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर जाएंगे। अब ये अंदर चले गए, ये समझ लीजिए अंदर चले गए। अब क्या होगा, इसके ऊपर हो जाएगी किसकी, प्रोटीन की कोट। क्या हो जाएगी बच्चों, प्रोटीन की कोट हो जाएगी। इसके ऊपर क्या हो जाएगी, प्रोटीन की कोट। प्रोटीन क्या है, वाटर सॉल्यूबल है या वाटर इनसॉल्यूबल है। प्रोटीन वाटर के अंदर मिल जाता है आसानी से या नहीं मिलता, प्रोटीन वाटर के अंदर मिल जाता है। ओके, फैट नहीं मिल पाता। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन दोनों वाटर सॉल्यूबल हैं, पर फैट इनसॉल्यूबल है। अब क्या होगा, जो ये स्ट्रक्चर है अब सीधा कहाँ जाएगा, ये जाएगा लिम्फ वेसल्स, जहाँ पे क्या होता है, लिम्फ इकट्ठा होता है। ठीक है, यही है बस, प्रोसेस में ज़्यादा कुछ नहीं है। लिम्फ वेसल्स के अंदर गया, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ गया, और इसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, अंदर। ठीक है, समझ आ रहा है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स। ध्यान से देखिएगा, अभी है थोड़ा। ठीक है, ये सारा नहीं बनाया, यही बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ब्लड वेसल्स में तो आ गया। अब क्या होगा बच्चों, अब जो ये फैट है, ये फैट आपकी, या तो अब आपके सेल्स में प्रोवाइड हो जाएगा। ये क्या है, आपके यहाँ पे सेल्स बना देते हैं। ये आपके क्या है, बॉडी के दूसरे सेल्स हैं। क्या है, आपके बॉडी के दूसरे सेल्स हैं ये। एक मिनट, अब ये क्या है, बॉडी के दूसरे सेल्स हैं, और ये फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा, आपके अंदर फैट आ जाएगा। जैसा आप देखोगे कभी बेली पे, बेली फैट होता है, वो कैसे होता है, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब एक बार लेबलिंग कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये जो ये ग्रीन में छोटे छोटे ये है मिसल्स। जब बहुत बड़ा फैट मॉलिक्यूल टूटता है तो मिसल बनाता है। क्या बनाता है, मिसल। अब ये मिसल अंदर जाते हैं किसमें, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के सेल्स के अंदर। बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइन बनाई, ये क्या है, प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन। इसे कहते हैं प्रोटीन कोट। ठीक है, कोट हो गया। प्रोटीन वाटर सॉल्यूबल है, तो ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लिम्फ वेसल्स के अंदर। अब यही लिम्फ वेसल्स के अंदर फिर ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, और फिर ब्लड वेसल्स के अंदर जाके यहाँ आ जाएगा। अब ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, जो ब्लू वाला पूरा स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे काइलोमाइक्रोन। क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन। क्या कहेंगे, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके क्या कहेंगे, काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन क्या बनाया था, जो ग्रीन कलर का अंदर बनाया था और बाहर ब्लू कलर का बनाया था, उसे कहते हैं काइलोमाइक्रोन। ठीक है, समझ आ गया। ये प्रोसेस आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अ समरी ऑफ, अब बताएं यहाँ पे बच्चों कि क्या क्या एब्जॉर्ब होता है आपके माउथ में। ये ज़्यादा ध्यान भी मत देना, आता भी नहीं है, ना आपके नीट में आएगा और ना आपकी सीबीएसई बोर्ड में आएगा। बस एक बार पढ़ लीजिए, माउथ में के अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, ड्रग होते हैं, और बस ये बात याद रखिए, ड्रग ही होते हैं। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर हो सकता है, शुगर हो सकता है, और अल्कोहल हो सकता है। ये तीन चीज़ें याद रख लो स्टमक के अंदर। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स, ओके, फिर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो आखिर के हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, वो हो जाएंगे। अब आते हैं इधर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स। बस सेम समय, ये ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, और ये आता भी नहीं है आपका। अब आते हैं, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर द एक्टिविटीज, द प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो भी ऐसा आप, जो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहे थे, ये मान लो अब आगे पास हो गए। ठीक है, कैसे मतलब, पहले ये बाहर थे, यहाँ क्या थी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा थी, और यहाँ की तो ब्लड वेसल्स थी। पहले यहाँ से इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, फिर ब्लड वेसल्स में गए। ब्लड वेसल्स से कहाँ गए, ब्लड वेसल्स से ये इधर इधर ट्रांसपोर्ट होके
इन्होंने दूसरे जो भी आपके सेल्स हैं उनको पहुंचा दिया न्यूट्रिएंट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है, कैसे? पहले तो आपका यहाँ पे डाइजेशन हुआ। इस प्रोसेस पे क्या होता है? डाइजेशन, टूटे वो छोटे छोटे पीसेस में, फिर ये एब्जॉर्ब हो गए इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर, फिर ब्लड स्ट्रीम में आके ये न्यूट्रिएंट्स बाकी सेल्स को प्रोवाइड किया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी है प्रोवाइड किया। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, समझ आ गया? यही बोला है। एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर एक्टिविटीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का फंक्शन मतलब ये होता है, आपके इंटेस्टाइन में कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ, फिर वो न्यूट्रिएंट आपकी कोई भी टिश्यू में जाके प्रोवाइड कर देगा, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। सॉरी, digestive wastes solidified into coherent feces in the rectum initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal. The ejection of feces to outside through the anal opening, defecation, is a voluntary process and is carried out by mass peristaltic movement. सिंपल सी बात है। अब जो आपका फीसिस आएगा, जो आपका पॉटी बन जाएगी, फीसिस बन जाएगी, वो कहाँ होगा? वो आपके रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, और रेक्टम के बाद वो आप इजीली एनस के थ्रू उसे निकाल सकते हो, पास कर सकते हो। और ये प्रोसेस कैसा होगा? वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री मतलब अपनी मर्जी से किया हुआ कोई भी प्रोसेस, उसे कहते हैं वॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री जो अपनी मर्जी से नहीं होता। ठीक है, सिंपल। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा होता है? मान लो ये है आपका क्या, ये रीजन क्या है आपका? रेक्टम। जैसे फीसिस पहले यहाँ आई, ओके, फिर फीसिस यहाँ आएगी, सॉरी गलती हो जाती है, फीसिस यहाँ आया, फिर फीसिस धीरे धीरे करके नीचे उतरेगा फीसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पहले भी बताया था आपका, ठीक है, उसमें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।